नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रथम प्रतिज्ञा में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूक्रेन और रशिया के विवाद के बारे में। यूक्रेन और रशिया से के विवाद में जो जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो खोजिए यूक्रेन और रशिया ने किस बात पर लड़ाई हो रही है? जो डोनेस्टिक है और लोहानसिक है, ये यूक्रेन के इलाके हैं। ये रशिया जो है इन पे पकड़ बनाने के लिए कि क्या नाम है, इस पे पकड़ बनी रहे, तो इसलिए एक संस्था है नाटो। क्या है? नाटो संस्था है, उससे ये जुड़ने जा रहा है, सदस्य बनने जा रहा है नाटो का, ठीक है। तो अब ये नाटो क्या है उसके बारे में बताऊंगा अभी अब आपको। तो जो नाटो है, नाटो का क्या नाम है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, नाटो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे बताऊंगा कि क्या नाम है इसके बारे में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रशिया के बारे में और यूक्रेन के बारे में। नाटो क्या है? नाटो है एक नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो 1949 में एक संस्था बनाई गई कि इसमें जब उस टाइम जो सदस्य थे वो कितने थे? 12 सदस्य थे। ये पता होना चाहिए आपको उस टाइम कितने थे। और अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? 30 सदस्य हैं। अभी यूक्रेन जो है इसका सदस्य बनके जाएगा तो अमेरिका के पास और नाटो के पास, क्योंकि ये अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की संस्था है। ऐसी इसने एक वासा बनाई थी, वासा। ये समय के बाद धीरे धीरे विलुप्त हो गई या बंद हो गई, जो भी है, ठीक है, धीरे धीरे बंद हो गई। इंपॉर्टेंट ये है नाटो, वासा खत्म हो चुकी है तो उसके बारे में इतना नहीं है, बस इतना बताना चाहिए। वहां एक संस्था थी इसकी भी, रशिया वगैरह यूरोप वालों की, ठीक है। तो जो नाटो है, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें शामिल होने के बाद तो उसकी जो है पकड़ उत्तरी अमेरिका की यहां तक आ जाएगी, तो ये जो है रशिया का दबदबा कम हो जाएगा। तो इसलिए ये यूक्रेन को मना कर रहा है। तो इसके जो एरिया है लोहेंसिक और डोनेट्स्क, इस पे आक्रमण करके और इसे क्या नाम है कि कमजोर बनाना चाह रहा है कि तेरे साथ कोई नहीं आएगा, ये दिखाना चाह रहा है वो अपनी ताकत, ठीक है। तो और इसके बारे में बता देता हूं। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए, नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स। कहां पर है? बेल्जियम में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए नाटो का कहां है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म ये पता होनी चाहिए, स्थापना कब हुई थी ये पता होनी चाहिए, कितने सदस्य वर्तमान में ये पता होनी चाहिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता मेरे हिसाब से, ठीक है। और आगे देख लेते हैं और क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन। देखो, आपको सबसे पहले इनकी पता होनी चाहिए प्रेस मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया प्रेसिडेंट है, ठीक है। प्रेसिडेंट, कैप, कर, ठीक है। ये जो है ना, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। सिंपल है, स्टैटिक के में आएगी आप लोगों को। ऐसी इसका होना चाहिए, इसका प्रेस पता होना चाहिए, प्रेस मतलब प्रेसिडेंट। इसका कैप पता होना चाहिए, कैपिटल, ठीक है। और इसका करेंसी पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले इसकी यूक्रेन की प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं। उसका नाम क्या है? जोलो नहीं है, सॉरी वोलोजाइमर
ज़ेलेंस्की। ठीक है, कैपिटल पूछी जाए तो क्या है, कीव है। करेंसी पूछी जाए तो क्या है, अर्मेनिया है। ठीक है, क्या क्या है, प्रेसिडेंट वोलोजाइमर और कैपिटल कीव और करेंसी। ठीक है, और इसका प्रेसिडेंट कौन था, व्लादिमीर पुतिन। इसका कौन था, पुतिन। कैपिटल क्या है इसकी, मॉस्को। ठीक है, मॉस्को के जो भी कहते हो आप लोग। और करेंसी है इसकी रशियन रूबल। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टैटिक जीके में आप लोगों को सब इंपॉर्टेंट आएगी। प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी यूक्रेन की पता होनी चाहिए। इसकी रशिया की प्रेसिडेंट, कैपिटल, करेंसी। रशिया की कौन सी संस्था थी, एक वासा थी जो 1999 या 92 के अप्रोक्सीमेट खत्म हो गई, या फिर 1800 था, इतना मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, वासा के जो थी इसकी संस्था थी रशिया। ठीक है, ऐसी नाटो थी। नाटो में ये लोग ज्यादा सदस्य जुड़ने लगे तो उसको ये टिकी रही और धीरे धीरे विलुप्त हो गई बस। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, नेशनल अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कभी 1949, जब उस टाइम स्थापना हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो उस टाइम 12 सदस्य थे, वर्तमान में 30 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। तो ये था आप लोगों के आगे यूक्रेन और रशिया के विवाद। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप शेयर कीजिए। और मैंने अभी बीच में बंद कर दी थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी पर्सनली, आगे मैं बनाए रखूंगा। आपका बस सपोर्ट चाहिए मुझे। तो धन्यवाद दोस्तों।